नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। बिहार में मौजूदा सरकार सुशासन का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ हर रोज़ बिहार में हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में पटना के जमाल रोड में रहने वाले राइस मिल व्यापारी का अपहरण हुआ है और अब आज 14वां या 15वां दिन है, लेकिन उनकी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। हमारे साथ आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव सीमा गुप्ता जी हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्योंकि अभी अभी ये उस परिवार की महिलाओं से, उस परिवार से मिलकर आई हैं। सीमा जी, राज नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी, बड़ी दुख की बात है कि हमारे वैश्य समाज बिहार में इतनी मजबूत है और इसी वैश्य के वोट से जीतने वाले बीजेपी या जदयू की सरकार जो आज गठबंधन में बनी है, उसका मार्क्स वोट हमारे वैश्य समाज का जाता है। और आज आए दिन घटना जो हो रही है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे समाज में ही लोग क्यों टारगेट करते हैं। हम वैश्य समाज में आते हैं, आए दिन ये घटना, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो मर्डर हो। आपको पता होगा कि चावल व्यवसाय हमारे ही समाज के लोग हैं। मैं कलवाड़ हूँ और कलवाड़ समाज से ही वो लोग हैं और हम कलवाड़ समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हमारी जवाबदेही है कि हमारे समाज में आए दिन ये घटना हो रही है। बड़ी दुख होती है कि आज 14 दिन हो गया। अब प्रशासन, आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रशासन केस किया हुआ कोई नोटिस नहीं ले रहा है। अभी तक कोई ऐसा खोजबीन होने की, मतलब कोई मुद्दा, कोई सुराग, कोई बात ऐसा नहीं है जिससे हमको समझ में आए कि हमारा आदमी कहाँ सुरक्षित है या क्या घटना में क्या अंजाम हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ऊपर से आकर के परिवार को धमकाने का काम करता है। अभी हम वहाँ से मिल कर आ रहे हैं, प्रशासन आ करके कहता है कि आप लोग खाना क्यों खा रहे हैं, आप लोग घर में रह कैसे रहे हैं, आपका दोनों बेटा गायब है। तो कहने का मतलब है कि जब हम केस किए, जब हम प्रशासन से हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, हमारे घर का बच्चा गायब है 14 दिन से और हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है, क्या यही सरकार है? क्या हम इस सरकार से क्या आशा करें? ये बताइए कि आपने कहा कि प्रशासन के लोग जो है आके डरा धमका रहे हैं, उनका प्रशासन के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लोग खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि मिली भगत है, सरकार में वो दम ही नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये सरकार एक दबंगता की सरकार है। ये ऐसा नहीं है। हम एक चीज़ बताइए, कौन ऐसा जेल है जहाँ से गिरोह निकल करके ये अंजाम दे रहा है? आपको पता नहीं है? आपको सब पता है। आप हमारा बैस के टारगेट बना करके अपनी रोटी सेकने के काम करते हैं। अगर इस बार हमारे व्यवसाय भाई अगर नहीं बरामद हुए सही सलामत, तो ईंट सीट बजा देंगे हमारे तेजस्वी जी। क्योंकि अगर आपने सत्तासीन हुए हैं तो आपको सुरक्षा देना काम है। आए दिन महिलाओं के साथ घटना घट रही है, एक बच्चे के साथ घटना घट रही है। हमारा जनता सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान भाई सुरक्षित नहीं है। आप चाहते क्या है? आप जो कलम से चला दीजिएगा, काला कानून हो चाहे कोई भी कानून हो, वो कानून लागू हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो गई। आप अभी मिल के आई हैं, वो परिवार दुख में होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ आप मिल के आए हैं, तो क्या उनकी महिलाओं ने वहाँ की क्या कही? बहुत मरमत में है लोग, बहुत, हम क्या बताएं। हमारे अभी धैर्य वहाँ ख़त्म हो गया है। हम भी बहुत वहाँ विवश हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। मुझे भी वहाँ रोना आ रहा था। ये एक परिवार के साथ दो भाई जहाँ गायब हो जाए, उनकी पत्नी है, बच्चा है छोटा छोटा, उनकी माँ है। आप बता सकते हैं कि बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस करके आ रहे हैं और उनको रास्ते पर से आप उठा लीजिएगा, अभी तक कोई पता नहीं है कि आप मारमत नहीं है। बहुत, अगर किसी का स्पॉट डेट हो जाता है ना, तो आदमी को संतोष हो जाता है, लेकिन ये संतोष नहीं है। हम लोग, मतलब वो परिवार के सारे लोग, वहाँ के आजू बाजू के जो भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, अपने लोग हैं, सगे संबंधी, सब लोग मरमत में है कि ये कैसे हो गया, कहाँ है आखिर वो लोग। कुछ तो पता चले, कुछ तो सुराग हमें पता चले कि अगर आप किडनैप ही किए हैं तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि किडनैपर कौन है। क्या आपको पैसा चाहिए? अक्सर जब इस तरह की वारदात मतलब होती थी पहले, तो जंगल राज कहा जाता था। और आज भी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, बीजेपी जेडीयू के लोग हैं, जो लालू यादव राबड़ी जी के शासनकाल को जंगल राज कहते थे और कई सारे अपराध गिनाते थे, तो लगता है कि आज स्थितियां बिल्कुल उल्टी नहीं है।
सर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, वो जंगल राज नहीं था मेरा, वही राज मेरा मंगल था। और लोग रोड पर 12 बजे रात तक सुरक्षित रहा करते थे, छोटे छोटे बच्चियाँ खेला करती थी रोड पर। लेकिन आज वो जंगल राज हुआ है, और यही जंगल राज का साबुत है कि हमारे व्यवसाय प्रकोष्ठ के व्यवसाय लोग हो, या हमारी बच्चियाँ हैं, या मेरी बेटियाँ हैं, ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना रोड में सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है। तो ये जंगल राज इसी को कहा जाता है। और ये महागठबंधन की सरकार बनाने वाले जो सरकार है, जो कितना नींद में सोई हुई है, उनको जगाने का काम हमारे तेजस्वी जी करेंगे। और आने वाला समय वो थाली पीटकर जनता को जगाने का काम करते हैं कि आप थाली पीटिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार ने तो एसआईटी का गठन कर रखा है ना, वो कह रहे हैं कि मतलब जल्दी ही बरामद हो जाएंगे। अरे कहने से क्या होता है, 14 दिन होने जा रहा है, आप बोल देते हैं और आपका प्रशासन जाके हमारे आदमी को धमकाने का काम करता है। कैसे समझें कि आप दे दीजिएगा, कैसे समझें कि आप बरामद करके ले आइए। आप तो कहते हैं आप अस्थिर रहिए, आप अस्थिर रहिए। कैसे अस्थिर रहें? क्या हमारा धैर्य काम करेगा? आप कुछ तो बता नहीं रहे हैं और ऊपर से धमका रहे हैं हमें। हम कैसे समझें कि आप हमारा साथ दे रहे हैं? आप भी मिले हुए हैं, यहाँ का प्रशासन भी मिला हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि अगर दम है तो ला करके दिखाइए, या नहीं तो ईट सीट बजा देंगे। हम सारे व्यवसाय भाई एक हो जाएंगे इस बार, और दिखा देंगे कि वाकई में आप जैसे सत्तासीन होने के लायक नहीं है। आप गद्दी खाली कीजिए, हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सीमा गुप्ता, जो आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव हैं। ये अभी अभी कुछ देर पहले ही पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं, उनका दुख दर्द बांट कर आई हैं, जिनका कहना था कि प्रशासन 14 दिन बाद भी उन भाइयों को, दोनों भाइयों को खोज नहीं पाया है और पीड़ित परिवार को ही धमकाने में जुटा हुआ है ताकि वो मुंह चुप रखे। लेकिन हमारी पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।